हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त कंप्लीट मंथ करंट अफेयर क्वेश्चंस को। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड 2022? हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, तो उन्होंने ही प्रेजेंट किया है। अब इसमें ना किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश स्टेट ने इसमें टॉप किया है। एग्रीकल्चर का जो फंड मिला है उसको अच्छे से यूज़ किया है। ठीक है, तो अब वही स्टेट टॉप करेगा ना जिसके इंटरनली जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, तो वही इस फंड का अच्छे से यूज़ कर पाएगा। तो इंटरनली एग्रीकल्चर करने के लिए किसके पास ज़मीन है? अंदर अंदर यानी कि आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश ने इसमें किया है टॉप। राइट, याद रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ डिक्लेयर्ड हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट? हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? ठीक है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है ना वो हेल्दी होना चाहिए, तो इसको एक ह्यूमन राइट घोषित किया है किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, यानी कि यूएनजीसी ने। ओके, अब हेल्दी एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना, तो ये कैसे डिसाइड किया हो गया होगा? तो ये एक असेंबली में बैठ के डिसाइड किया गया होगा कि अब हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा ह्यूमन राइट है, तो असेंबली में बैठ के यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, यानी कि यूएनजीए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का? न्यूयॉर्क में। और करंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शहीद, जो 76 प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्वेश्चन कि हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट, इसको किसने कहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटका में। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। कैसे ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि युवा, तुम नाटक मत करो, अपनी शक्ति को दिखाओ। तो युवा शक्ति को दिखाओ, उसका प्रदर्शन करो, नाटक नहीं करना है, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ यूथ वुड बी क्रिएटेड इन ईच ऑफ 28,000 विलेजेस विथ अ सीड मनी फॉर 1.5 लाख फॉर एवरी ग्रुप। ओके, सो 28,000 विलेजेस में से एक यूथ का, एक युवा का ग्रुप बनाया जाएगा और उनको 1.5 लाख रुपए हर एक ग्रुप को दिया जाएगा। ठीक है, और ये स्कीम एम करेगी कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। ठीक है, और 5 लाख यूथ को वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पा सके इस मनी का यूज़ करके। ठीक है, तो किसने इसको लॉन्च किया है? कर्नाटका ने इसकी शुरुआत की है इस योजना की, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ओके, अब किसकी बात हो रही है? कर्नाटका की। तो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग में कर्नाटका ने टॉप किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया है कर्नाटका ने। इसरो जल्द ही अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत कर रहा है और प्रदर्शनी में क्रू मॉड्यूल GSLV मार्क 3 मानव रेटेड लॉन्च वाहन और क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया 2022? हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो सबसे अमीर महिला बनी है एशिया की 2022 की सावित्री जिंदल। ओके, सो सावित्री जिंदल 71 ईयर की हैं और ये जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? रिचेस्ट वुमेन बनी है एशिया 2022 की। ठीक है, तो क्या कहा जाता है ना कि जो इंसान रिच होता है ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो बेकारी हो, है ना, हमेशा वो एरोगेंट ही हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो रिच होते हैं लेकिन जिंदा दिल भी होते हैं। कहते हैं ना, यार वो रिच है बट उसका दिल ना जिंदा दिल है, तो जिंदा, तो क्या हो जाएगा? सावित्री जिंदल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गूगल मैप हैज़ लॉन्च्ड स्ट्रीट व्यू सर्विस इन विच कंट्री? हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, तो गूगल बहुत टाइम से इंडिया को ऑफर दे रहा था कि आप स्ट्रीट व्यू सर्विस भी शुरू कर दो मैप में, बट जो इंडिया था उसको इग्नोर कर रहा था। बट अब स्ट्रीट व्यू सर्विस गूगल मैप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया में इसको लॉन्च किया गया। अब स्ट्रीट व्यू से क्या होगा कि किसी भी रोड पे आप क्लिक करके ना एक प्रॉपर स्ट्रीट का आप लोकेशन पा सकते हो। ठीक है, सो द गूगल मैप फीचर दैट अलाउ यूजर to explore an area through 360 degree panoramic street level images
बात हो रही है गूगल की, तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है आपको। 6th क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द 4th वर्जन ऑफ अल नज़ा स्टार्टेड? नज़ा का 4था संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहाँ पे इसको शुरू किया गया है? ओमान में शुरू किया गया है। ठीक है, सो इंडिया एंड ओमान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अगस्त 1 से लेकर 13 अगस्त तक। ठीक है, किसके बीच में? इंडिया एंड ओमान के बीच में। और इंडिया में कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि अल नज़ा इंडिया और ओमान के बीच में होता है। तो यहाँ क्या लिखा है ना, ना जा ना जा। तो हम ना जा किसको करते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो ना जा किसको करते हैं? अपनी माँ को करते हैं ना। जब माँ कहीं मार्केट भी जाती है तो भी हम कहते हैं ना जा ओ माँ ना जा। तो ओ माँ यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओमान हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है अल नज़ा, और इस बार 4th एडिशन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो किस सरकार ने किया है? वेस्ट बंगाल ने किया है। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल बनाने वाला है 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, और जिसके बाद से टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के पास। ओके, सुंदरबन, लेचमाती, रंगाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरापुर, बसीरहत आर अमंग द 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, और अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने इसको अनाउंस किया है। अब बात हो रही है किसकी? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो रिसेंटली अभी हमने पढ़े होंगे। सो पश्चिम बंगाल ने यूनिवर्सिटीज़ में कुलपति के रूप में चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ओके, पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वेस्ट बंगाल ने ही शुरू की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड चाबाहार डे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट? चाबाहार दिवस सम्मेलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन बी मुंबई से। ठीक है, तो चाबाहार डे कॉन्फ्रेंस लॉन्च हुआ है मुंबई में बाय सर्बानंद सोनोवाल जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है, एंड जो स्टेट के शिपिंग मिनिस्टर है श्रीपद नायक के द्वारा। ठीक है, और इसके इनॉग्रेशन इवेंट को अटेंड किया है कजाकिस्तान ने, ईरान ने, तजाकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने, तुर्कमेनिस्तान ने एंड अफगानिस्तान ने। ठीक है, अब ये चाबाहार की बात हो रही है ना, तो ये क्या है? एक पोर्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं आखिर ये है क्या। सो इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान ने एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को साइन किया था 2016 में। ठीक है, सो 2017 में इंडिया ने अपना पहला शिपमेंट किया था वीट को अफगानिस्तान को। ठीक है, चाबाहार फोर्ट के थ्रू, और ये चाबाहार फोर्ट जो है ना ये लोकेटेड है ओमान की खाड़ी में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना ईरान है और ये क्या है ना चाबाहार फोर्ट है जो मुंबई से होता हुआ गया है। ठीक है, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है उससे टच होते हुए भी ये गया है। क्या है? चाबाहार पोर्ट। तो यहीं पे इंडिया ने पहला अपना शिपमेंट किया था वीट का, किसको? अफगानिस्तान को। ठीक है, तो इसी चीज़ का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे मनाया गया है? मुंबई में मनाया गया है। So it is a distance of 72 kilometer from the Gwadar Fort in Pakistan, और Gwadar Port was developed by China. ठीक है, is the only Iranian port having direct access of the Indian Ocean. तो ये ईरान का एक इकलौता पोर्ट है जो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इंडियन ओशन को। ठीक है, तो ये आखिर है क्या? तो चाबाहार एक पोर्ट है। ओके, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फिदेल रामोस हैज़ पास्ड अवे? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोसा का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिलीपींस। ठीक है, किसकी बात हो रही है? फिदेल रामोस। तो फिदेल फिदेल फिल की आवाज़ आ रही है ना, तो फिदेल यानी कि फिलीपींस के हो जाएंगे। बात हो रही है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? बॉनबोंग मार्कस। ओके, 10th क्वेश्चन इज who has been appointed recently the new पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली? जिसे हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किससे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के कमिश्नर। ओके, अब दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। उस क्राइम को रोकने के लिए पुलिस में कोई रोड़ा ना आए, इसलिए कोई रोड़ा ना पड़े, इसलिए अरोड़ा जी को बनाया गया। ठीक है, तो संजय अरोड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो पुलिस के काम में कोई रोड़ा ना पड़े तो संजय अरोड़ा को बनाया गया न्यू पुलिस कमिश्नर दिल्ली का। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे ना दिल्ली की और अपॉइंटमेंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो अदर अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं अभी रिसेंटली, सो यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। न्यू MD बनाए गए हैं ONGC के राजश्री गुप्ता,
और MD बनाए गए हैं रतन इंडिया पावर के ब्रिजेश गुप्ता। और न्यू मेंबर ऑफ संघ लोक सेवा UPSC के किसे बनाया गया है, राज शुक्ला को। ठीक है, तो UPSC का न्यू मेंबर बनाया गया है राज शुक्ला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम। ठीक है, तो विनबैक्स एक्सरसाइज की बात हो रही है जो भारत और वियतनाम के बीच में हो रही है। ठीक है, तो विन लिखा है ना, तो विन से समझ में आ रहा है विन वियतनाम। ओके, तो वियतनाम और इंडिया के बीच में होता है विनबैक्स 2022। ठीक है, अब इसका थर्ड एडिशन वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसको एक्सरसाइज विनबैक 2022 कहा जाता है, ये कंडक्ट किया गया है चंडी मंदिर हरियाणा में 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। और इसका थीम क्या है विनबैक्स का, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटाइजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ओके, तो इस बार ये इसकी थीम रखी गई है। 12th क्वेश्चन है हु वॉज द यंगेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है। सो ये है अनाहत सिंह। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और कॉमनवेल्थ वाले में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 14 साल की हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी है। ठीक है, तो इन्होंने हट किया कि नहीं मुझे कॉमनवेल्थ में खेलना है, ये हट किया तो हट अनाहट। ओके, सो अनाहत सिंह हो जाएंगी। ठीक है, सो आप कॉमनवेल्थ गेम्स वाला वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, वो भी हमने ट्रिक से याद किए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो बहुत ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो किसने 2022 का हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मैक्स वर्स्टपेन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो अभी हुए हैं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से वो किसने जीता है ना, मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीता है। अब हंगरी की बात हो रही है ना, तो जब इंसान बहुत ज़्यादा हंगरी हो जाता है तो वो मैक्सिमम चीज़ें खा जाता है ना, तो जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही खा जाता है, मैक्सिमम खा जाता है, तो मैक्स वर्स्टपेन हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे रहे मैक्स वर्स्टपेन जो रेड बुल टीम के हैं। सेकंड पे रहे लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। थर्ड पे रहे हैं जॉर्ज रसल जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये भी। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, F1 ग्रैंड प्रिक्स यानी कि फार्मूला 1 रेसर ड्राइवर की बात हो रही है। सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सो सेबेस्टियन वेटल ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना फार्मूला 1 रेस से। 2022 का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंज ने। और 2022 का मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्गियो पेरेज ने। और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट 2022 के किसने जीते हैं, मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीते हैं। राइट। 14 क्वेश्चन इज हु इज़ द टॉप इन द टर्म्स ऑफ असेंबली मीटिंग। विधानसभा बैठकों के मामले में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, तो विधानसभा की बैठकें हुई हैं तो सबसे ज़्यादा केरला ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा कैसे याद रखना है, विधानसभा बैठक वही स्टेट कर पाएगा ना जहाँ के लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो स्वस्थ और हेल्दी कैसे हैं, करेला खा खा के हैं। तो बस करेला से आपको याद रखना है केरला। ओके, सो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है केरला में बाय टाटा पावर। और केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। और मेडिसैप एक मेडिकल पॉलिसी है और इसको भी स्टार्ट किया है केरला ने। केरला ने वॉन किया है रिसेंटली संतोष ट्रॉफी 2022। ठीक है, तो केरला से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। 15th क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं। सो द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ गिवन द कलर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट। सो द करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, सो हमें याद रखना है कि कलर्स ऑफ प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट टू द पुलिस ऑफ तमिलनाडु को दिया गया है कौन सा एक टाइटल, कलर्स ऑफ प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट। किसने दिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ना डिफरेंट स्टेट से मिलने गए और वहाँ पे मिल के ना जिस स्टेट का उन पे रंग चढ़ गया मिलने का, उसी को इन्होंने कलर्स ऑफ प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट अवार्ड दे दिया। ठीक है, तो मिल से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सो चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के M.K. स्टैलिन, इन्होंने रिसीव किया है प्रेसिडेंट कलर फॉर द तमिलनाडु पुलिस के लिए। किसने दिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है M. वेंकैया नायडू। और M. वेंकैया नायडू फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ना इंडिया के। सो अभी रिसेंटली ये चेंज हुए हैं और अब कौन बन गए हैं, जगदीप धनखड़ बन गए हैं। नेक्स्ट है
फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो प्रेजेंट में सीएम कौन है, एम के स्टैलिन, और चीफ सेक्रेटरी कौन है तमिलनाडु के, वी राई अनबू, और होम सेक्रेटरी कौन है तमिलनाडु के फनीद्रा रेड्डी। ओके, 16th क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड लॉकडाउन लिरिक्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक जारी की है। सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। ओके, सो उड़ीसा के सीएम ने इसको लॉन्च किया है। कैसे याद रखना है, लॉकडाउन लिरिक्स की बात हो रही है ना, तो लॉकडाउन में लोगों के पास जब कोई काम नहीं था ना, तो वो डिफरेंट डिशेस ट्राई कर रहे थे, है ना, तो और उस पर गाना भी बना दे रहे थे। तो डिश से याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, सो उड़ीसा ने ये बुक लॉन्च की है। अब बात हो रही है उड़ीसा की। सो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा की जो मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो उड़ीसा की एक मो बस सेवा है जिसको यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। ओके, सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 17th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन बन गया है। करेक्ट आंसर है वीके पॉल। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स में जो मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में, तो इसकी निगरानी के लिए इसकी निगरानी के लिए मॉनिटर करने के लिए वीके पॉल को अपॉइंट किया गया है। कैसे याद रखना है ना मंकी पॉक्स के लिए, तो मंकी पॉक्स यानी कि मंकी बॉक्स। तो क्या कह रहे हैं ना, अब मंकी को बॉक्स में पालना पड़ेगा जब तक ये बीमारी फैल रही है, तो मंकी को बॉक्स में पालना पड़ेगा। तो पाल यानी कि वीके पॉल हो जाएगा। ठीक है, सो केंद्र ने वायरस के संदिग्ध मामलों को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण समेत दूसरे सीनियर अधिकारी इसमें शामिल होंगे। टास्क फोर्स मंकी पॉक्स के इलाज की निगरानी करेगा और ये भी देखेगा कि इसकी वैक्सीन कहाँ तक संभव है। ओके, सो याद रखना है आपको किसको अपॉइंट किया गया, वीके पॉल को। 18th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी रिसेंटली। जो हाल ही में किसे पीआईबी के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। अब पीआईबी की बात हो रही है यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो प्रेस हमेशा यही शो करती है ना कि वो हमेशा सच्चाई पे लाइट दिखाती है, यानी कि सत्य पे प्रकाश डालती है। तो सत्येंद्र प्रकाश हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम रिसेंट अपॉइंटमेंट। सो LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। इंद्रमित गिल को अपॉइंट किया गया है मेन इकोनॉमिस्ट इन वर्ल्ड बैंक। न्यू MD ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स विनायक पाई एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के CEO अपॉइंट किए गए हैं नकुल जैन। ओके, सो ये अपॉइंटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट हु वॉज लॉन्च दिस कैंपेन। तो किसने शुरू किया है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट के लिए काम करने के लिए ना ढेर सारा फंड चाहिए। तो फंड कौन देगा, WWF, तो WWF हो जाएगा। ठीक है, सो द WWF हैज़ लॉन्च द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन टू गाइड पीपल टूवर्ड्स ईटिंग अ प्लैनेट फ्रेंडली डाइट, ताकि वो प्लैनेट फ्रेंडली डाइट को ले सकें। द कैंपेन लॉन्ग टर्म एम इज़ टू इनकरेज पीपल टू बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फूड चॉइसेस एवरी डे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है प्रेजेंट में, कार्टर रॉबर्टस। ओके, याद रखना है आपको। 20 क्वेश्चन इज, हु हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022। किसे हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा राय। ठीक है, अब सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर की बात हो रही है ना, तो अब उसको ही मिलेगा ना लिटरेचर में जो अपना लिटरेचर का यूज़ करके नारा लगा रहा है। तो लिटरेचर का यूज़ करके नारा लगा रहा है तो वही लगा पाएगा जिसमें ये प्रतिभा होगी। तो प्रतिभा राय हो जाएंगे और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022। ओके, 21st क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
ओके, तो जिन्होंने द जर्नी ऑफ नेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी है, उनका नाम क्या है? तो नाम है संजय बारू। किसकी बात हो रही है? जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ना जो काम करता गया, तो वो धीरे धीरे ना उसको 75 ईयर्स हो गए। तो 75 ईयर्स अब हो गए ना, तो वो बूढ़ऊ हो गया ना, तो कैसे ध्यान रखना है ना, तो वो बड़ा बूढ़ा हो गया, तो बड़ा बूढ़ा बुढ़ऊ, तो संजय बारू हो जाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे बुक्स की। सो दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड बुक के ऑथर है फैजल फारूकी। द रेसिलियंट एंटरप्रेन्योर और स्ट्रैटेजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, इसको लिखा है दृष्टि शाह ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, और इसको लिखा है श्रीराम चौलिया ने। डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, और इसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। ठीक है, 22 क्वेश्चन इज विच वन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस रिसेंटली। हाल ही में ऑनलाइन सरकार ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सो पहला राज्य बन गया है केरला। ठीक है, अब ई टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगा केरला, यानी कि जिस तरीके से हम लोग ओला वगैरह बुक करते हैं ना, तो वो तो प्राइवेट होता है, बट अब ई टैक्सी सर्विस गवर्नमेंट लॉन्च करेगा, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से ना जो भी स्टेट होगा ना, तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि ई टैक्सी की बात हो रही है, तो ई टैक्सी सेवा ना किसी का देख के ही ये कॉपी किया गया है। तो जैसे कि ई रेल होता है ना, तो रेल में भी हम घर बैठे रिजर्वेशन कर सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट की सर्विसेज है। तो बस इसी को देख के ना, इसी स्टेट ने देख के, रेल को देख के ई टैक्सी भी शुरू कर दी। तो रेल को देख के, यानी कि रेल तो केरल, तो केरला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रिलेट करके इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, राइट। 23rd क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन पीएमओ, जिन्हें हाल ही में पीएमओ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? श्वेता सिंह। ठीक है, अब पीएमओ लिखा है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। तो प्राइम मिनिस्टर ने सोचा ना, अब किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जाए जिसके साथ काम करके ना बहुत अच्छा फील हो, बोरिंग ना हो, है ना, तो स्वीट सी जिसकी आवाज़ हो, तो स्वीट श्वेता। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, जिसकी वॉइस ना स्वीट सी हो, तो स्वीट सी यानी कि श्वेता सिंह हो जाएंगी। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पर, फिर से अपॉइंटमेंट की। तो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसे हम पढ़ लेते हैं फिर से। सो सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पी उदय कुमार एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उदय कुमार एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। एआईएफएफ के सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। ओके, सो ये अपॉइंटमेंट्स हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं एंड आई होप आप लोग को अब याद भी हो गया होगा। सो अब अदर अपॉइंटमेंट्स भी हम देख लेते हैं। तो रीसेंट पीएम एंड प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं। तो यायर लैपिड को इजराइल के 14 प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जोस रामोस होर्टो पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ यॉन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ओके, सो ये सारे अपॉइंटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 24 क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली। ओके, सो हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उप अधीक्षक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है मनीषा रोपेटा। ठीक है, किसकी बात हो रही है ना कि हिंदू वुमेन डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान की रिसेंटली हिंदू महिला उप अधीक्षक। ठीक है, अब हमें ना यहाँ क्या लिखा है? सुपरिंटेंडेंट, तो डेंट है ना, तो डेंट मतलब खरोच वगैरह आ जाना। तो ना किसी की कार पे अगर खरोच वगैरह आ जाता है ना, तो वो बस रोने पीटने लगता है, मेरी इतनी महंगी कार है, आपने खरोच मार दी, चलो पैसे निकालो। तो वो मन से ना बस रोने पीटने लगता है जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कार जब ठुक वुक जाती है ना इधर उधर, तो रोने पीटने लगता है इंसान। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है ना कि कहीं पे आपकी कार वगैरह ठुक गई, उस पर खरोच वगैरह आ गया। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि हिंदू वुमेन डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली किसे बनाया गया? रोपेटा, यानी कि मनीषा रोपेटा। ठीक है, तो जो वुमेन है ना सुपरिंटेंडेंट, वो कार से जा रही है, बस किसी ने डेंट कर दिया, खरोच मार दी, रोने पीटने लगी, तो मनीषा रोपेटा हो जाएगा। ठीक है,
सो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जल्दी से। सो राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक हैं अरूज अफ्ताब। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को मिला है। ठीक है, याद रखना है आपको। 25th क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ड्रीम 2022 अवार्ड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। हाल ही में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है सत्यनारायण मुंदूर। ठीक है, अब जिसने ड्रीम को ना कम ट्रू किया, यानी कि जिसने ड्रीम के सत्य करने का काम किया एजुकेशन में, तो सत्यनारायण मुंदूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए किसने दूध और अंडा प्रोग्राम योजना को लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसका, केरला हो जाएगा। ठीक है, सो अब दूध और अंडे की बात हो रही है तो कैसे याद रखना है ना कि बच्चों को अगर न्यूट्रिशन फिल बनाना है उनकी बॉडी को, तो दूध और अंडे के साथ साथ भाई करेला भी खिलाओ, तो करेला केरला हो जाएगा। ठीक है, सो अबाउट एग एंड मिल्क स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं। तो बाय केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग टू चिल्ड्रन एट एन आंगनवाड़ी इन द स्टेट इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन लेवल। बजट कितने का रखा गया है, 61.5 करोड़ का। और ये स्कीम फर्स्ट है कंट्री की जो हर एक बच्चे को ना 125 मिलीलीटर ऑफ मिल्क प्रोवाइड करेगा हर 2 दिन में। ठीक है, फॉर 44 वीक्स तक, 10 महीनों के लिए। एंड एन एग ट्वाइस अ वीक, और एग भी दिया जाएगा हफ्ते में 2 बार। 4 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 फ्रॉम द आंगनवाड़ी ऑफ द स्टेट विल रिसीव एग एंड मिल्क ट्वाइस अ वीक। ठीक है, तो ये था स्कीम के बारे में, आखिर ये किस तरीके से काम करेगी, कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। बात हो रही केरला की, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, याद होना चाहिए आपको। केरला की सीएम कौन है, पिनराई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं, वेयर विल इसरो लॉन्च अ मिशन कॉल SSLV D1 EOS 02 टू मॉनिटर द अर्थ। पृथ्वी की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक एक मिशन को इसरो ने कहाँ पे लॉन्च किया है। तो इसरो ने लॉन्च किया है ना आंध्र प्रदेश में। अब ये SSLV क्या है, सो मेड इन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कैरी कर रहा है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS 02 एंड स्टूडेंट सैटेलाइट, एक स्टूडेंट का सैटेलाइट भी इसने कैरी किया है जिसका नाम है आज़ादी सेट। द रॉकेट लिफ्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब मेनली ना कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च होता है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही ध्यान रख लेना है। द स्पेस एजेंसी मेड एन SSLV सफर्ड डाटा लॉस एट द टर्मिनल स्टेज। अब इसमें हुआ क्या ना, जब इसको लॉन्च किया गया तो टर्मिनल स्टेज पे आके इसका कुछ डाटा लॉस हो गया, बट लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है ना, तो आंध्र प्रदेश की जो जानवी डेंगती हैं वो AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। DPIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। ओके, तो याद रखना है आपको। 28 क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम। किस राज्य ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायक और अनुदान चिराग योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग योजना, किसने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, चिराग योजना, तो चिराग, ठीक है, तो कोई हरे हरे पत्ते हैं ना, तो जब हम उसमें आग लगाएंगे, चिराग लगाएंगे तो वो जल्दी जलेगा नहीं, है ना। तो हरे पत्तों पे चिराग यानी कि आग जल्दी लगती नहीं, तो चिराग से आग याद रखना है, तो आग हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है ना हरियाणा की। सो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट टीवी प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योगा का विमोचन किया था। सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 में हुए थे 2021 के नाम से, उसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में ही। अब हम देख लेते हैं आखिर ये चिराग योजना है क्या। सो अंडर द चिराग प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन इन ग्रेड 2 through 12 में इनरोल इन प्राइवेट स्कूल। सो चिराग योजना के तहत जो बच्चे ग्रेड 2 से लेकर 12 तक ना प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कर सकते हैं। टू क्वालिफाई पेरेंट्स
वेरीफिएबल एनुअल इनकम मस्ट बी लेस देन ₹1.8 लाख। ठीक है, तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनके एनुअल इनकम 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। स्टेट ऑफ हरियाणा विल पे बैक ₹700 ईच स्टूडेंट इन ग्रेड थ्रो 5, ₹900 per student in grade 6 through 8 and ₹1100 ईच स्टूडेंट इन ग्रेड 9 थ्रो 12। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 700 रुपये जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो पे करेगी क्लास 2 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए, और 900 रुपये पे करेगा क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए, और 1100 रुपये पेड किया जाएगा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, अंडर द चिराग प्रोग्राम 533 लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो रूरल एरिया के आसपास होंगे एंड स्मॉल सिटीज़ के, अपना वहाँ पे बच्चे अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ड्यू टू वेरियस टेक्नोलॉजिकल इशू ओनली 381 स्कूल वर डीम टू बी एलिजिबल। ठीक है, तो 533 को टारगेट रखा गया, बट टेक्नोलॉजी के इशू के थ्रू ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी के इशू के थ्रू बस 381 स्कूल्स में ही एलिजिबल हो पाया है। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम EWS वर गिवन 24,987 सीट्स इन एलिजिबल स्कूल्स। ठीक है, अब EWS क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको 24,987 सीट्स दी जाएगी जो भी एलिजिबल स्कूल्स हैं वहाँ पर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दोज स्कूल्स आर नॉट क्लोज एंड दैट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स हैव सर्टेन फैसिलिटीज। फर्दर मोर रेप्यूटेबल प्राइवेट स्कूल्स हैव नॉट एक्सप्रेस इन इंटरेस्ट इन टेकिंग पार्ट। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं ना उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस चिराग स्कीम में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चिराग स्कीम आखिर किससे रिलेटेड है, तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से रिलेटेड है ये चिराग स्कीम। हु हैव रिसेंटली टेकन ओवर एज CMD ऑफ ऑयल इंडिया। हाल ही में ऑयल इंडिया के CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रंजीत रथ। ठीक है, अब ऑयल इंडिया के CMD की बात हो रही है ना, तो अब ऐसे ही ना रथ में भी अब तेल डलने लगा। तो ऑयल इंडिया की बात हो रही है ना, तो जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना कि ऑयल की बात हो रही है तो ऑयल ना अब रथ में भी पड़ रहा है, तो बस ऐसे याद रख लेना है, रंजीत रथ हो जाएगा। ठीक है, ऑयल इंडिया की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और ऑयल इंडिया फाउंड हुआ था 18 फरवरी 1959 को। 30 क्वेश्चन इज हु विल टेक चार्ज एज 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ऑप्शन बी, जस्टिस उदय ललित ने। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि 49 चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस यू ललित। ठीक है, अब चीफ जस्टिस की बात हो रही है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम चीफ जस्टिस रिलेटेड देख लेते हैं। तो जस्टिस उदय उमेश ललित को बनाया गया है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ ग्रहण कराई है। 48 चीफ जस्टिस कौन थे? NV रमन थे। 47 कौन थे? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे। ठीक है, तो ये लाइन से ना आगे पीछे के आपको याद रखने रहते हैं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं ना तो उसके आगे पीछे की चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो 49 चीफ जस्टिस की बात हो रही है ना, तो कौन बन गया है प्रेजेंट में? जस्टिस उदय उमेश ललित। अब सुप्रीम कोर्ट के ना जो जस्टिस होते हैं ना उनको डेली यानी कि हर दिन कोई ना कोई जजमेंट देना पड़ता है ना, तो हर डे, तो डे से याद रखना है आपको उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड मुख्तार रोबो अली एज द मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर। हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? तो धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है ना सोमालिया को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, धार्मिक मामलों का, तो धार्मिक है ना, तो मेनली जो धार्मिक लोग होते हैं ना वो कहते हैं हम मंडे से काम शुरू करेंगे, तो मंडे सोम, तो सोमालिया के हो जाएंगे। ठीक है, बात हो रही है सोमालिया की। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगदिशो, और इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट? हसन शेख महमूद। 32 क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 5 अगस्त को। ठीक है, तो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है इस बार। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट डे की बात हो रही ना, तो कैसे हमें याद रखना है कि ट्रैफिक लाइट में भी ना 3 लाइट होती हैं, और जो ना हमारे इंडिया का फ्लैग है उसमें भी 3 कलर्स होते हैं, है ना। तो वो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, तो बस ना आपको एक हटा देना है और ट्रैफिक लाइट से लेट करके 5 अगस्त को याद रखना है। ठीक है, सो जितने भी अदर इंपॉर्टेंट डेज है ना अभी उसको भी हम आगे पढ़ लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेज पूरे कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, और अलग से तो वीडियो में हम पढ़ने ही वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज को। 33 क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ एंटर्ड इनटू अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट विथ नीति आयोग टू ब्रिंग लार्ज स्केल चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन।
किस राज्य ने स्कूल शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है ना अरुणाचल प्रदेश ने। तो कैसे याद रखना है ना कि एक बड़े पैमाने पे एजुकेशन में चेंज लाना है। तो कौन चाह रहा है एजुकेशन में चेंज लाना? अनु और आंचल चाह रहे हैं कि नहीं, अब एजुकेशन में चेंज लाना है। तो इन दोनों को नाम से रिलेट करके हमें याद रखना है कि बड़े पैमाने पे चेंज कब आता है ना, जब कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है। तो कौन प्रोटेस्ट कर रहा है एजुकेशन में चेंज लाने के लिए? अनु और आंचल, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये स्कीम है क्या? द MOU हैज़ बीन साइंड अ 3-year पार्टनरशिप। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 टू 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इट फोकसेस ऑन एनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इन ओवर 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन अरुणाचल प्रदेश। Thus, it will reach to more than thereby reaching out to over 2 lakh children. It was signed to on the occasion of second anniversary of New Education Policy 2020. So, New Education Policy 2020 की जो सेकेंड एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में ये लेके आया गया है। The School Education Transformation Project will be implemented under Development Sport Services of the State Initiative of नीति आयोग। ठीक है, सो मेनली इसमें आखिर है क्या कि ये फोकस करेगा ताकि कि बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है ना उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि बड़े पैमाने पे एजुकेशन में चेंज लाने के लिए नीति आयोग के साथ किसने समझौता किया है? तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। सो अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू वेटलैंड ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट रिसेंटली। हाल ही में रामसर सूची में भारत के कितने नए वेटलैंड शामिल किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10। ठीक है, तो रिसेंटली 10 अगस्त में 10 रामसर लिस्ट में 10 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है और रामसर साइट्स का हमने अलग से वीडियो भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो बात हुई रामसर साइट्स की यानी कि वेटलैंड की। तो इंडिया के पास अब 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस कंप्लीट किया था 15 अगस्त को, तो उसी दिन ये अनाउंस हुए थे। कवरिंग टोटल एरिया ऑफ 1,32,677 हेक्टेयर। इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट है चिल्का लेक उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क का राजस्थान में। स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में जो है। और तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स 14 अब हो गई हैं तमिलनाडु में मैक्सिमम। 35th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में राज्य के खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को के महत्वपूर्ण खतरे वाले विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है। ठीक है, तो खतरे वाले विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है ना बिहार के। अब ऐसा हुआ क्या है ना कि रिसेंटली अभी पता लगा है कि 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश किया गया था लंगत सिंह कॉलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में और इसी को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के इंडेंजर हेरिटेज के लिस्ट में। 1970 के बाद देखा गया यहाँ का जो ऑब्जर्वेटरी था ना इसकी जो कुछ चीज़ें थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसमें जंक लग रहा था, तो इसलिए इसको खतरे वाला विरासत वेधशाला में शामिल कर दिया गया है। बात हो रही है बिहार की। सो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। हाल ही में बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इथेनॉल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। बिहार के रक्सौल में FSI की राष्ट्रीय खाद्य परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो बिहार के रक्सौल में FSSI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 36 क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड युद्धाभ्यास विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री आर्मी। युद्धाभ्यास नामक एक अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है ना ये युद्धाभ्यास। तो युद्धाभ्यास कोई बार बार तभी कर पाएगा ना, वही कंट्री कर पाएगा जो अमीर हो। तो अमीर से अमेरिका हो जाएगा, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। बात हो रही है अमेरिका की, तो गन कंट्रोल बिल अमेरिका ने रिसेंटली लॉन्च किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक बंदूक सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो देश में बढ़ती बंदूक हिंसा के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकाओं को अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए
सार्वजनिक रूप से अग्नेयास्त्र यानी कि फायर आर्म ले जाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अमेरिका से रिलेटेड याद रखना है। 37 क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट रिसेंटली। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, अब सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है ना, तो वहीं पे बनाया जाएगा ना, वो भी फ्लोट करता हुआ, तो उसी स्टेट में बनाया जाएगा ना, तो जो स्टेट मध्य में हो, ताकि मध्य में ही फ्लोट करता रहे, इधर उधर ना जाए, तो मध्य यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। सो अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की गई है। चैंपियन ऑफ चेंज ऑफ गॉड 2021 की घोषणा हुई है। डांस फेस्टिवल यानी कि लोक नृत्य त्यौहार मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर एक बाघ था मध्य प्रदेश में, जिसका अब निधन हो गया है। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक लाइन ऑफ द स्काई, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। किसने लाइन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स ऑफ और द फर्स्ट वर्ल्ड वार पुस्तक लॉन्च की है? सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन बार्कर। अब लॉयन की बात हो रही ना, तो लॉयन धीरे धीरे स्टेप रखता है, फिर जोर से अटैक करता है, बार्क करता है ना, तो पहले स्टेप रखता है और बार्क करता है, तो स्टीफन बार्कर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है बुक्स की, तो इंपॉर्टेंट बुक्स जो अगस्त में रिलीज हुए हैं सारे, वो हम देख लेते हैं। सो 1000+ बर्ड स्पीसीज, इसको रिलीज किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इंडिया का इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, इसको लॉन्च किया है पुलपारे बालाकृष्णन ने। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प मेमोरियल और फ्री फॉल बाय एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग, और इसको लॉन्च किया है मल्लिका साराभाई ने। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लॉकडाउन लिरिक्स, इसको रिलीज़ किया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने, पीछे अभी हमने इसको पढ़ा था। डेंजरस अर्थ को लॉन्च किया है मेराइन बायोलॉजिस्ट एलन पेगर ने। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19, इसको रिलीज़ किया है एम वेंकैया नायडू ने। ओके, तो ये बुक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जनवरी टू अगस्त वाले इंपॉर्टेंट बुक्स में, तो आप वहाँ से भी इसको ट्रिक से पढ़ सकते हैं। 39 क्वेश्चन है, व्हेन इज़ हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड, तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 6 अगस्त को। ठीक है, कैसे याद रखना है, वैसे तो ये आपको पता ही होना चाहिए। हिरोशिमा की बात हो रही ना, तो जब हिरोशिमा में बम गिराया गया, तो अच्छे अच्छे घरों ने भी आग पकड़ ली, तो अच्छे अच्छे घरे आग अगस्त, और 6 अगस्त। ठीक है, सो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम बम गिराया था, और इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी। हिरोशिमा के 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक झटके में मारे गए थे। ठीक है, बहुत बड़ा ये इंसिडेंट था। ठीक है, याद रखना है आपको, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया का फर्स्ट हिमालय मसाला पार्क इस्टेब्लिश रिसेंटली, तो मसाला पार्क इस्टेब्लिश किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहीं पे इस्टेब्लिश किया जाएगा ना, जहाँ पर बड़े बड़े खेत हो, तो वहीं पे मसाला पार्क बनाया जाएगा, तो खेत रानीखेत हो जाएगा। बात हो रही है उत्तराखंड की, सो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है उत्तराखंड में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया गया है। वन क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इंद्रजीत कामोत्रा। कैसे याद रखना है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना यूनिटी नाम का, तो अब ये क्या यूनिटी रखता है कि ये कम मात्रा में भी ना आपको फाइनेंस कर देगा, क्योंकि ये खुद स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो कम मात्रा में फाइनेंस, सो इंद्रजीत कामोत्रा। ठीक है, 42 क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पंचामृत योजना, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है पंचामृत योजना। कैसे आपको याद रखना है कि पंचामृत उसी को मिलेगा ना जो बिल्कुल सही उत्तर देगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये स्कीम है क्या? सो पंचामृत योजना विल हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो इसमें एम क्या रखा गया है कि फार्मर की इनकम को डबल करने का। ठीक है,
43rd question is, which country Navy all-women air crew has created history by completing surveillance mission over the North Arabian Sea recently? हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना का ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। ओके, सो इंडिया की जो ऑल वुमेन एयर क्रू ने एक कंप्लीट किया है सर्विलेंस मिशन, कहाँ पर? नॉर्थ अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये इनका एक इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकंसिलेंस सर्विलेंस मिशन था जो उन्होंने खुद से कंप्लीट किया है, और ये पूरा वुमेन्स का ही था, इसमें कोई भी मैन इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके जो इंडियन वुमेन्स हैं नेवी की, उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है। ओके, सो हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकंसिलेंस एंड सर्विलेंस मिशन ओवर द नॉर्थ अरेबियन सी यूजिंग अ डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? डॉर्नियर 228. Okay, these were 5 women officers of the Indian Naval Air Squadron 314 INS 314 base at Naval Air Enclave पोरबंदर। कौन से स्क्वाड्रन को बिलोंग करती है? तो पोरबंदर के। ठीक है, और इस विमान के कप्तानी मिशन का कमांडर बनाया गया था लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा को। ठीक है, तो आंचल शर्मा के पास इसकी कमान थी। तो आपको याद रखना है कि ऑल वुमेन एयर क्रू ने कहाँ पर सर्विलेंस मिशन कंप्लीट किया है रिसेंटली? तो वो है अपना ही देश, इंडिया। ओके, 44 क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द पुण्यकोटि दत्तू योजना फॉर काउ एडॉप्शन? गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पूर्णकोटि दत्तू योजना। कैसे याद रखना है? पूर्णकोटि दत्तू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई काम पूर्ण हो, पूरा हो, तो उस काम पे ना डटे रहो, डटे रहो, नाटक मत करो। है ना, कई लोग नाटक करते हैं, अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, तो काम करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। अगर आपको कोई काम अपना पूर्ण करना है तो उस पर डटे रहो, नाटक मत करो, तो कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, तो गाँव के एडॉप्शन के लिए ये योजना बनाई गई है, पुण्यकोटि दत्तू योजना। 45th question is, recently which company topped the 9th consecutive year in the Fortune Global 500 list 2022? हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ठीक है, तो फॉर्च्यून ने एक 500 की लिस्ट अनाउंस की है, तो 9वें साल भी यानी कि लगातार 9th ईयर भी कौन फर्स्ट पोजीशन पे रहा है? वॉलमार्ट। तो कैसे याद रखना है ना, बस यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्च्यून ग्लोबल, और फॉर्च्यून का ऑयल आता है ना, तो फॉर्च्यून का ऑयल वगैरह हम कहाँ से लेते हैं? मॉल से भी ले लेते हैं, है ना, तो मॉल वॉल तो वॉलमार्ट हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन रहा? अमेजॉन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ द नेशनल हैंडलूम डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। ओके, तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है हथकरघा दिवस। अब हथकरघा लिखा है ना, तो हाथ से ही काम हो रहा है, तो हथकरघा के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो किसका यूज़ करते हैं? हाथ का यूज़ करते हैं, और साथ साथ काम करते हैं। तो कैसे याद रखना है? साथ साथ काम करते हैं और हस्त का यूज़ करते हैं, है ना, तो 7 से 7 हो जाएगा, और हस्त अगस्त तो 7 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू डेवलप 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड ने ये अनाउंस किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ओके, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है वहाँ पे एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया जाएगा? उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ठीक है, अब उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। संस्कृत इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी। अब बात हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? सो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरीसेन। ठीक है, गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब हमें कैसे याद रखना है ना, अब संस्कृत का विलेज बनाया जाएगा, वो भी स्पीकिंग का। ओके, और ये बोल रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर एक खंड में बनाएंगे, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 48 क्वेश्चन इज, विच फॉर्मर इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट? किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश रैना। ठीक है, सो पूर्व भारतीय जो क्रिकेटर है सुरेश रैना, इनको चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अब कैसे याद रखना है ना, इनका नाम क्या है ना, सुरेश रैना है। तो रैना, तो एक गाना सुना होगा ना आपने,
चैन न आवे, रैन न आवे, तो बस ऐसे याद रख लेना है इसको, रैना चैन तो चेन्नई। ओके, सो चेन्नई के थ्रू इनको दिया गया है सुरेश रैना को। 49 क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इफ्को नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम। अब यहाँ पर बात हो रही है इफ्को नैनो यूरिया स्प्रेइंग, तो करेक्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, इफ्को के थ्रू जो नैनो यूरिया स्प्रे है इसमें ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, तो कहाँ के, गुजरात में। ठीक है, कैसे याद रखना है, यूरिया क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है ना, तो फर्टिलाइजर का स्प्रे होगा रात में भी ताकि फसल अच्छी हो, ड्रोन का यूज़ करके, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। 50 क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है राजस्थान में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था जब अनाउंस किया गया था। अब यहाँ पे पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू भी हो गई है। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, राजस्थान में। कैसे याद रखना है ना, अब डिजिटल लोक अदालत इसलिए स्टार्ट हुई होगी ना ताकि कम जगह लगे, है ना, तो स्थान कम, जो लोग आते हैं ना अटेंड करने अदालत, ताकि स्थान ना अब कम घिरे, है ना, तो स्थान कम घिरे तो क्या हो जाएगा, स्थान राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 51 क्वेश्चन इज, रिसेंटली जगदीप धनखड़ हैज़ बीन इलेक्टेड विच नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। ओके, सो जगदीप धनखड़ को अपॉइंट किया गया है 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, जगदीप लिखा है, तो कैसे याद रखना है ना कि दीप जलाओ, दीप जलाओ, 1 फॉर धनलक्ष्मी। कैसे याद रखना है, 1 फॉर धनलक्ष्मी, है ना, तो अगर आप दीप जलाओगे धनलक्ष्मी के लिए तो आपको धन मिलेगा, तो 1 फॉर, तो यानी कि 1 फॉर 14 नंबर के। ठीक है, सो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ वॉज द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द एनडीए फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, तो ये नॉमिनेट हुए थे एनडीए के थ्रू, और कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी को। जगदीप धनखड़ वॉज सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बिफोर गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस 2022। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे। जगदीप धनखड़ ने सिक्योर किए कितने, 528 वोट्स, और फिर इनको ये पोजीशन मिल गई। ठीक है, याद रखना है आपको। 52 क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मच्छल वुमेन्स क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। हाल ही में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पहली बार की बात हो रही है तो कश्मीर में किया गया है। ठीक है, कैसे याद रखना है हमें, यहाँ पे लिखा है ना मच्छल, तो मच्छल से हमें याद रखना है छल, है ना, तो कभी कभी ना गेम में बहुत ज़्यादा छल कपट हो जाता है ना, तो छल हो गया तो सब कश्मकश में पड़ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो तो कश्मीर से याद रखना है। ठीक है, तो 53rd क्वेश्चन है, हु हैड रिसेंटली लॉन्च द इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। हाल ही में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना किसने शुरू की है, तो गूगल ने शुरू किया है इसको। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, इंडिया की उड़ान की बात हो रही है, प्रोजेक्ट ऑन 75th एनिवर्सरी, तो कैसे याद रखना है कि 75 सालों तक इंडिया की उड़ान का अगर आपको देखना है कि इंडिया ने कैसे कैसे उड़ान भरी, कैसे आज़ादी के बाद काम किया, तो वो तो आपको गूगल पे सर्च करने को ही मिलेगा, है ना, गूगल पे सर्च करने से ही मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। तो गूगल ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो इसकी थीम क्या रखी गई है, थीम्ड ऑन द अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर द पास्ट 75 ईयर्स। अब बात हो रही है गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। कब फाउंड हुआ था ये, 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट 75th एनिवर्सरी बाय गूगल। ओके, 54 क्वेश्चन इज, रिसेंटली एट विच प्लेस इन राजस्थान सैंड आर्ट पार्क हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अब सैंड आर्ट पार्क की बात हो रही है, तो ये प्रिपेयर किया गया है पुष्कर में। ठीक है, अब पुष्कर में सैंड आर्ट की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है ना, सैंड, अब सैंड में जब हम पैर रखते हैं ना तो क्या हो जाता है, वो हमारे पैर को पुल कर लेता है। आप कहीं पे आपने सैंड वगैरह देखा होगा, आप उसमें अपना पैर रखो, सैंड हल्का होता है ना, तो पैर रखो तो पैर अंदर धंस जाता है, क्यों, क्योंकि सैंड ना पुल कर लेता है पैर को। पुल के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है, पुश, तो पुश कर हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है राजस्थान की। सो राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया था अभी रिसेंटली। राजस्थान स्टार्ट करने वाला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्राइज, और अदानी ग्रीन आर्मी ने भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है, कहाँ पर, राजस्थान में। यह हमने जुलाई 4th वीक में पढ़ा था ये पॉइंट। राजस्थान के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है आंचल कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। ठीक है, 55th क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइड रिसेंटली। हाल ही में फाइड के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, तो आपको इसको नॉर्मली ही याद रखना है कि विश्वनाथ आनंद वैसे ही ग्रैंड मास्टर थे, है ना, चैंपियन भी रह चुके हैं वर्ल्ड के पूरे चेस में, तो इनको ही वाइस में फिर रख दिया गया। ठीक है, तो वी से वाइस फाइट का, तो वी से विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has recently announced to implement 100% NEP in education from the next academic year? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने का घोषणा की है? करेक्ट आंसर है गोवा। ठीक है, अब 100% NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। कब आया था? 2020 में आया था। तो अगले एकेडमिक से ना गोवा इसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब पूरी तरीके से अपने एकेडमिक में इसको इंक्लूड कर लेगा। कैसे याद रखना है ना, अब 100% वही इंक्लूड करेगा ना जिसको थोड़ी सी नीड हो। अब गोवा को लोग कैसे जानते हैं कि लोग गोवा में लोग बीच पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो गोवा ने सोचा होगा चलो आप कुछ एजुकेशन के लिए भी काम करें जिससे हमारा नाम हो, तो इसने सोचा कि अब 100% मैं NEP लागू कर देता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखना है आप लोग को। 57 क्वेश्चन है, Where will be the 12th edition of Defense Expo 2022 be held recently? So हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो भी इंडियन मिलिट्री की जो फाइटर प्लेन्स होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका एक्सपो होता है। ठीक है, तो इस बार कहाँ पे होगा? गांधीनगर में होगा, 12वां संस्करण 2022 का। कैसे याद रखना है ना, जब डिफेंस एक्सपो होता है ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, दूसरे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सब आते हैं ना देखने, तो बड़ी बड़ी गाड़ी आती हैं और बाहर खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो बाहर खड़ी रहती हैं बड़ी बड़ी गाड़ी, तो बाहर गाड़ी, तो 12 संस्करण हो जाएगा, और गाड़ी यानी कि गांधीनगर हो जाएगा। ओके, 58 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है दलाई लामा। ठीक है, अब लद्दाख लिखा है ना, तो लद्दाख दलाई, तो इस तरीके से लेट करके आपको याद रखना है ना। अब या आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हो, लद्दाख लिखा है ना तो लाद किसके साउंड हो रहे हैं? लाद दिया। कहते हैं ना यार कितना सामान ला देगा मेरे ऊपर, तो लाद यानी कि डाल दिया। लादना मतलब क्या होता है? किसी के पास सामान डाल दिया, तो डाला दलाई, तो दलाई लामा को मिला है ये। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट माउस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला चूहा का कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ओके, करेक्ट आंसर है इजराइल। ठीक है, तो कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, वो भी किसका? चूहे का। तो इस प्रोसेस में यूज़ किया गया है स्किन स्टेम सेल्स रेदर देन एग और स्पर्म। तो एग और स्पर्म का बिना यूज़ किए गए स्किन के स्टेम सेल्स का यूज़ किया है। एन इजरायली लेबोरेटरी हैज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियल माउस एम्ब्रियो विथ ब्रेन्स एंड बीटिंग हर्ट्स। ठीक है, तो ब्रेन्स का यूज़ करके और बीटिंग हर्ट्स भी है उसमें इंक्लूड, इन सबको लगाया गया है, इस एम्ब्रियो में इंक्लूड किया गया है। और किसका यूज़ किया है? स्किन स्टेम सेल्स का। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, कृत्रिम भ्रूण, तो कृत्रिम भ्रूण उसी का बनाएंगे ना जो थोड़ा सा छोटा हो। पहले एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? थोड़ी सी चीज़ों पे करते हैं, फिर जाके बड़ी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो छोटा क्या है ना, चूहा ही है, तो चूहा ही है ना। अब वो भी कैसे रिप्रोड्यूस होता है? एग और स्पर्म के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चूहा को एम्ब्रियो बनाने में ईजी रहा, तो ईजी से इजराइल हो जाएगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड कर्नाटका रत्न पोस्टमसली? हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है पुनीत राजकुमार। ठीक है, तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, साउथ के एक्टर नहीं है, तो इनका जिम में क्या हुआ था? इनका जिम में इनको अटैक आ गया था, हार्ट अटैक, और इनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये कौन है? एक एक्टर है पुनीत राजकुमार। कैसे याद रखना है ना, कर्नाटका रत्न की बात हो रही है, तो कर्नाटक नाटक, और जो एक्टर्स है ना वो नाटक ही करते हैं, ड्रामा वगैरह एक्टिंग करते हैं ना, तो एक्टिंग भी कैसा करते हैं? नीटली एक्टिंग करते हैं कि नकली ना लगे, तो नीट पुनीत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। 61 क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप रिसेंटली? हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड करने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी। ठीक है, अब क्लाइंबिंग चढ़ना सिखा रहे हैं माउंटेन को, तो उतरना भी तो आना चाहिए,
तो उतरना भी सिखाएंगे, तो उतरना से उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ कहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, तो आप ये मत समझना कि उत्तर लिखा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तराखंड है ना पहाड़ी एरिया, तो उत्तराखंड हो जाएगा। सो जो 26 नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप है ये स्टार्ट हुआ है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ठीक है, 62 क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 22 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका रिसेंटली। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अब वज्र प्रहार की बात हो रही है ना, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और होता किसके बीच में है? इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, अब वज्र की बात हो रही है ना, तो वज्र यानी कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना, तो वो अमर हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है? जो बिल्कुल वज्र बिल्कुल पत्थर जैसा मजबूत है तो वो बिल्कुल अमर हो गया। ठीक है, तो अमर हो गया, और जो लोग अमर हो जाते हैं ना, फिर वो कहाँ पे घूमते रहते हैं? हिमाचल प्रदेश पे घूमते रहते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं। आपने सुना होगा ना, जो अभी तक अमर हैं पुरानी पौराणिक कथाओं में, तो वो सब हिमालय पे वो लोग घूमते रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं। तो अमर से हो जाएगा अमेरिका, और हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, सो इन बकलो हिमाचल प्रदेश में 13 एडिशन हुआ है यूएसए जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ओके, 63rd क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2022 रिसेंटली। हाल ही में जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है प्रभात जयसूर्या एंड ईमा लैम। कैसे याद रखना है? यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात हो रही है, वो भी जुलाई की। अब जुलाई में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी फैलाता है, तो सूर्य से क्या हो जाएगा? जय सूर्या, है ना। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि काफ़ी दिन तक उजाला ही रहता है, रात कम रहती है, तो लैंप की जरूरत नहीं पड़ती, तो ईमा लैम्प हो जाएंगी। ठीक है, 64th क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस परवाज योजना टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच स्टेट। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो परवाज योजना की बात हो रही है ना, जो गवर्नमेंट है ना जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आए दिन टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं ना, तो लोगों को बहुत खतरा रहता है। तो परवाह किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। तो परवाज योजना किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, तो आखिर ये है क्या? तो ये एक इनोवेटिव मार्केट लिंकेज स्कीम है हैविंग ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के जो फार्मर्स हैं उनकी जो मार्केट लिंकेज है ना उसको इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर है। ठीक है, 65 क्वेश्चन इज हु हैव रिसेंटली बीन नेम्ड AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री एंड मनीषा कल्याण। अब AIFF लिखा है ना, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो सुनील छेत्री को मिला है, मनीषा कल्याण को मिला है। तो बस कैसे याद रखना है ना, जब फुटबॉल लग जाती है हमारे पैर पे ना, तो क्या पड़ जाता है? पैर हमारा नीला पड़ जाता है ना, नीला, तो सुनील हो जाएंगे, नील सुनील। ठीक है, और जैसे फुटबॉल लगती कहती लो भाई अब तो हो गया कल्याण, अब मैं कैसे खेलूंगा? तो कल्याण। ठीक है, वैसे तो फुटबॉल को फुटबॉल से ही पैरों से ही खेला जाता है, बट अगर कहीं दूर से आके जोर से हिट हो गई गलत तरीके से तो क्या होगा? पैर नीला पड़ जाएगा, फिर क्या कहते हैं हम लोग? अरे यार लो हो गया कल्याण। सो सुनील छेत्री एंड मनीषा कल्याण को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। 66 क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड इनटू द US हेरिटेज हॉल ऑफ फेम, सॉरी वॉल ऑफ फेम। हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, कौन है? रामधर सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 67 question is recently the chief minister of which state has launched नितन्ना बीमा योजना for weavers। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नितन्ना बीमा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है, अब क्या लिखा है ना यहाँ पे? नीथन्ना, नीथन्ना नहीं खाना, तो नहीं खाना है भाई तेल वाला खाना। ठीक है, तो कहते हैं ना नहीं खाना है भाई तेल वाला खाना, सो तेलंगाना हो जाएगा। सो आखिर ये है क्या? सो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावर लूम वीवर्स के लिए अंडर द नितन्ना बीमा योजना या स्कीम। ठीक है, तो राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत जो बुनकर हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। अब ये जो बुनकर है ना, इनके
जो बीमा कवरेज है वो किसानों के बीमा कवरेज के बराबर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो निथन्ना बीमा योजना किससे रिलेटेड है? जो बुनकर है उनके बीमा योजना से रिलेटेड। ओके, किसने शुरू किया? तेलंगाना ने। 68 क्वेश्चन है, हु हैड रिसेंटली स्टार्टेड द 22nd भारत रंग महोत्सव एट द रविंद्र नाट्य मंदिर इन मुंबई। हाल ही में मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की गई है। किसने की है? तो भगत सिंह कोश्यारी ने की है। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? मुंबई के रविंद्रनाथ मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव। अब रंग लिखा है ना, तो मेन क्वेश्चन यह है कि मुंबई है। ओके, कि मुंबई में शुरू किया गया भारत रंग महोत्सव। ठीक है, लेकिन इसका अनावरण किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी ने किया। अब क्या लिखा है ना, यहाँ पे रंग लिखा है ना, तो रंग यानी कि रंगमंच होता है। तो रंगमंच कहाँ पे होता है? मुंबई में ही होता है ना, मुंबई भी है फिल्म सिटी, तो फिल्म सिटी मुंबई यानी कि मुंबई में हुआ है। ठीक है, और ये भगत सिंह कौन है? गवर्नर है महाराष्ट्र के। 69 क्वेश्चन इज, रिसेंटली जेम्स मारेप हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर है पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? जेम्स मारेप की। तो जेम्स बॉन्ड ना उसी को मारेगा जो पाप करेगा, तो क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट मॉर्स पे है। अब बात यहाँ पर किसकी होती है? प्रेसिडेंट और पीएम की। सो रिसेंटली जो अपॉइंट हुए उसे हम देख लेते हैं। सो यायर लैपिड को इजराइल के 14th प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जोस रामोस होर्टो पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ योन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स जो है पीएम एंड प्रेसिडेंट के, ये भी आपको याद रखना है। 70 क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च रेडियो जय घोष। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, सो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है रेडियो जय घोष। सो जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था ना अगस्त 9, 1925 को, उसी की एनिवर्सरी मनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कैसे याद रखना है ना, तो आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट रेडियो पे ना पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपको अगला कौन सा गाना सुनना है ना, तो लोग ना उत्तर देते थे एसएमएस करके थ्रू। तो एसएमएस के थ्रू लोग उत्तर देते थे रेडियो पे पूछे गए क्वेश्चंस का, और जो उसका आंसर सही देता था उसकी जय बोलते थे। तो ठीक, रेडियो जय घोष पे उत्तर, सो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। 71 क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन मैन एंड वुमेन्स टीम इन द 44th चेस ओलंपियाड 2022 रिसेंटली। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर है ब्रॉन्ज। ठीक है, अब 44th चेस ओलंपियाड की बात हो रही है ना, तो चेस खेलते टाइम ना, वो भी ओलंपियाड है, तो चेस खेलते टाइम ना बहुत ज़्यादा वाइसली खेलना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा वाइसली खेलना पड़ता है, वरना आप हार जाओगे। तो कैसे याद करना है कि ब्रो चेस को वाइसली खेला करो वरना हार जाओगे, तो ब्रो से ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। सो इंडियन मैन एंड वुमेन टीम ने वॉन किया है चेस ओलंपियाड 2022 में ब्रॉन्ज मेडल। ओके, सो 44th चेस ओलंपियाड का आयोजन इंटरनेशनल शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ फाइट द्वारा चेन्नई, भारत में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक किया गया था, और भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। इसमें ओपन और महिला टूर्नामेंट शामिल थे, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? उज्बेकिस्तान। अर्मेनिया सेकंड पे। भारत की 2 टीमों ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है, वुमेन्स और मेन की टीम ने। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। तो चेस ओलंपियाड खेलते टाइम बहुत चैन से खेलना पड़ेगा ना, तो चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है इस क्वेश्चन को। 72 क्वेश्चन इज, विच लीडर विल गेट फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शशि थरूर। ओके, तो शशि थरूर को जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कैवेलियर डी ला लीजेन डी ऑनियर, ओके, तो ये दिया गया है शशि थरूर को। अब कैसे याद रखना है ना, जो सिविलियन है ना, उनको कोई भी चीज़ सॉस में फ्राई करके दे दो तो बड़ा पसंद आता है ना, तो सॉस में फ्राई करके, तो सॉस शशि थरूर हो जाएगा। ठीक है, तो शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। 73rd क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 बाय JCIHK। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? करेक्ट आंसर है संगीता अभियान। ओके, तो संगीता अभियान ने रिसेंटली
वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है बाय जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के थ्रू। ठीक है, क्या नाम है? संगीता अभियान, याद रखना है आपको। 74 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2022 टू इंक्लूड अ न्यू आर्टिकल 3A। किस राज्य ने हाल ही में एक नया अनुच्छेद 3A शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश ने ना ये कहा है कि हमें बस एक ही कैपिटल नहीं चाहिए अपने स्टेट का, हमें 2 या 3 कैपिटल चाहिए। तो सो राज्यसभा MP ऑफ YSRCP इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 3A। गवर्नमेंट है उसका प्लान क्या है कि वो 3 कैपिटल बना सके आंध्र प्रदेश के लिए। तो इस वजह से इन्होंने एक आर्टिकल, ठीक है, इंसर्ट करने की बात की है 3A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए इन्होंने एक बिल पारित किया है ताकि एक आर्टिकल 3A को इसमें इंसर्ट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 2G एथेनॉल प्लांट रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर है पानीपत। अब 2G एथेनॉल प्लांट की बात हो रही है ना, कैसे आपको याद रखना है? 2G एथेनॉल, तो नॉल ऑल से याद रखना है आप लोग को। तो जी, तो अब क्या कहते हैं ना, लो जी पानी पी लो जी, तो लो जी पानी पी लो, आप सभी पानी पी लो, तो पानीपत हो जाएगा। तो ऐसे ही रेट करके आपको याद रखना है 2G एथेनॉल प्लांट। ठीक है, तो बाय द गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ बायोफ्यूल इन द कंट्री। तो यूसेज ऑफ बायोफ्यूल और इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट को कहाँ पे उद्घाटन किया गया? इसका पानीपत में। ठीक है, 76 क्वेश्चन इज, रिसेंटली बाय whom हैज द बायोग्राफी ऑफ कारगिल हीरो योगेंद्र सिंह यादव रिटन ब्रावो यादव। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है दीपक सिंह। ठीक है, अब योगेंद्र सिंह यादव कैसे याद रखना है? नाम है कारगिल लिखा है, और कारगिल किसके बीच में होता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इनकी बुक भी किसने लिखी? कुछ पक से रिलेटेड है, तो पक दीपक, सो दीपक सिंह हो जाएंगे। ओके, सो जो बायोग्राफी है कारगिल हीरो योगेंद्र सिंह यादव की, जिसका एक मेन टाइटल है ब्रावो यादव, किसने लिखा है? दीपक सिंह ने लिखा है। ओके, 77 क्वेश्चन है, व्हेन हैज इंटरनेशनल यूथ डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 12 अगस्त। ठीक है, सो 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कैसे हमें याद रखना है? जो युवा होते हैं ना, तो वो अब इंटरनेशनली भी बाहर जा रहे हैं काम करने, ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। तो बाहर से 12 और आगे से अगस्त, सो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल युवा दिवस। ठीक है, सो अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं अब हम उसे पढ़ने वाले हैं। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त के, उसको हम ट्रिक से अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ट्रिक नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बस हम जल्दी से इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। और यहाँ पर ना इंटरनेशनल जो यूथ डे है, इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज। राइट, 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। ओके, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है 146th बर्थ एनिवर्सरी पिंगली वेंकैया। ओके, सो पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है। 5 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे और नागासाकी डे। 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लॉयन डे। ओके, एंड 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड संस्कृत डे, एंड 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ओके, 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे। 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्कीटो डे। 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ओके, 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। 24 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे। 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे एंड वुमेन्स इक्वालिटी डे। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग।
30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे। सो इतने सारे इंपॉर्टेंट डेट सेलिब्रेट किए जाते हैं अगस्त को, तो यहाँ पर ट्रिक से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, 78 क्वेश्चन इज हु हैड रिसेंटली वॉन द फाइनल मैच ऑफ यूईएफए सुपर कप 2022। अब यूईएफए सुपर कप किसने जीता है? तो यूईएफए क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। कैसे याद रखना है ना, किसकी बात हो रही है? सुपर कप की। तो सुपर कप वो भी यूरोपियन का, फुटबॉल का, वही जीत पाएगा जो जिसने रियल में मेहनत करके खेली हो। तो रियल में मेहनत, तो रियल मैड्रिड हो जाएंगे। किसको इन्होंने बीट किया? तो एनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को बाय 2-0 इन द फाइनल्स टू विन द 2000 यूईएफए। कहाँ पे हुआ ये? हेलेंस्की, फिनलैंड में हुआ था। ठीक है, तो यूईएफए सुपर कप 2022 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ये क्या है ना, रियल मैड्रिड टीम होती है। ठीक है, तो टीम का नाम है। 79 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैचेस। हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? नाम है कायरॉन पोलार्ड। ठीक है, अब T20 मैच खेलने वाले कौन बने? कायरॉन पोलार्ड। तो कैसे याद रखना है ना कि जब पोल हुआ ना तो इन्होंने कईयों को पीछे कर दिया। तो 600 बहुत होता है ना, अभी आपने 100 मैचेस का पढ़ा होगा, 200 का पढ़ा होगा, 1000 रन बनाने वाले, इस टाइप से पढ़ा होगा। इसमें क्या है? 600 T20 मैच खेलने वाले। ठीक है, तो T20 मैच खेला किसने इसमें रैंकिंग हासिल की? जिसने कईयों को पोल किया और हरा दिया। तो जब पोल वोटिंग हुई तो कईयों को हरा दिया, तो कायरॉन पोलार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, 80 क्वेश्चन है, रिसेंटली अ न्यू जोनेटिक वायरस लैंगिया हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री। हाल ही में एक नया जोनेटिक वायरस लैंगिया किस देश में पाया गया है और कौन सा देश हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है चाइना। तो लैंगिया हेनिपेरस ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के बाद फिर से एक नया कोरोना वायरस के बाद एक डिटेक्ट किया गया है वायरस, जोनोटिक वायरस। क्या नाम है इसका? लैंगिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चाइना ही हो जाएगा इसका आंसर। 81 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट जीएसटी इवेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, अब जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? लकी बिल ऐप नाम है। ठीक है, तो भाई जो जीएसटी की चोरी से बच जाएगा वो लकी हो जाएगा, है ना। तो लकी बिल ऐप नाम है। और जो भी जीएसटी चोरी करेगा ना फिर उसको जेल में भी ले जाएंगे ना, तो जेल रेल, तो रेल केरल, केरला हो जाएगा। ठीक, 82 क्वेश्चन इज रिसेंटली ऋषभ पंत हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? ऋषभ पंत की। तो कैसे याद रखना है आपको? ऋषभ शब शब्बास, तो कहते हैं ना शब्बास बेटा, तुझे हर खंड का उत्तर आता है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की। तो रिसेंटली जो भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। सो पैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रवि शास्त्री को। पोकरबाजी.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहिद कपूर को। टाइटन रागर का आलिया भट्ट को। फार्मेसी का आमिर खान को। डिश टीवी का ऋषभ पंत को। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर का कैटरीना कैफ को। इंडो योगो कल्चरल प्लेटफॉर्म का यार रहमान को। और लिम्का स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए कोका कोला ने साइन किया है नीरज चोपड़ा को। ओके, 83rd क्वेश्चन इज रिसेंटली विलियम रूट हैज़ वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? करेक्ट आंसर है केन्या। विलियम रूट की बात हो रही है ना, तो रूट से याद रखना है हमें, रूट कैनाल। तो जब हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है तो आपने आरसीटी सुना होगा, रूट कैनाल, तो कैनाल से केन्या हो जाएगा। ठीक है, 84 क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। अब मेट्रो का किया गया है ना, तो पहली बार मेट्रो भी कहाँ पे शुरू हुई थी? कोलकाता में। तो अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। Question is recently the central government has approved a booster dose of a vaccine named Corbex who was manufactured it। तो किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है? जो एक बूस्टर वैक्सीन है, कोरबैक्स नाम है जिसका, तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने एक बूस्टर डोज बनाया है और उस वैक्सीन का नाम क्या है? कॉर्बीवैक्स नाम है। क्या नाम है? कॉर्बीवैक्स। ठीक है, किसके साथ? वैक्सीन के साथ एक बूस्टर डोज दी जाएगी। सो गवर्नमेंट कन्फर्म दैट कोरबैक्स हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द बूस्टर शॉट ऑन थर्ड डोज आफ्टर 2 डोसेज ऑफ कोविशील्ड। तो कोविशील्ड के बाद इसको दिया जाएगा एज अ थर्ड डोज। ठीक है,
किसने बनाया? बायोलॉजिकली लिमिटेड। क्या नाम है इसका? कॉर्बेवैक्स, याद रखना है। 86 क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड इंडिया फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी रिसेंटली? हाल ही में किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? तो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, सो रोशनी क्या है? इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन है। क्या है? सेलाइन वाटर लालटेन। अब क्या नाम है इसका? रोशनी है, तो रोशनी है ना, तो लालटेन की तरह काम करेगी ही। ओके, तो क्या है ये लालटेन? इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन है। और आखिर काम कैसे करेगा? सो दैट यूजेज सी वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड टू पावर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं सी वाटर में, इसके थ्रू ही जो इसकी एलईडी है वो जलेगी। ठीक है, तो याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपको। 87 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना? तो बाल आशीर्वाद योजना किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो शुरू की है मध्य प्रदेश ने। कैसे याद रखना है ना, बाल आशीर्वाद की बात हो रही है ना, तो बीच बीच में बालकों को आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दुलार की, आशीर्वाद की, ताकि उनको ये लगे ना कि मैं भाई इस घर में सेंटर में हूँ, मेरे को लोग सेंटर में रखते हैं, तो सेंटर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चे जो बाल संस्था छोड़ने इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन सभी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 88 question is recently in which city the first Khelo India Women's Hockey League 2022 of the under 16 category will be organized? हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये पहली खेलो इंडिया हॉकी है, तो पहली है, न्यू है, तो भाई न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सो जो फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग है अंडर 16 शेड्यूल किया गया है इसको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। अप्रैल 2023 इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद एथेनॉल एट व्हाट परसेंटेज? अप्रैल 2023 में भारत कितने प्रतिशत पर एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? करेक्ट आंसर है 20%। ठीक है, सो 20% की इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा भारत। ओके, सो कैसे याद रखना है ना, इथेनॉल लिखा है तो नॉल यानी कि ऑल अल्कोहल, तो लोग जो अल्कोहल पी लेते हैं ना, अगर वो बस चला रहे हैं तो बस का भाई तहस नहस कर देते हैं, तो बस का तहस 23 तो 20-23 हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने अगले साल यानी अप्रैल 2023 से सिलेक्टेड पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल बिल्डिंग के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत संशोधित लक्ष्य के तहत 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। ओके, याद रखना है आपको कितना प्रतिशत? 20%। 90 क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम? हाल ही में किस बैंक ने उत्सव समाधि जमा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI ने शुरू किया है उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम। कैसे याद रखना है ना, उत्सव फिक्स, तो आपने फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये मौका सभी को मिलेगा, तो सभी SBI हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये स्कीम है क्या? सो दिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम हैज़ हायर इंटरेस्ट रेट, तो इस पर हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.1% का। ओके, एंड इज़ ओनली अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम, और एक लिमिटेड टाइम के लिए ही SBI इसको लेके आया है उत्सव डिपॉजिट स्कीम। This program is introduced on the occasion of the nation's 76th year of independence। बात हो रही है SBI की, तो SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कब ये फाउंड हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। 91 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव बीन रीअपॉइंटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? हाल ही में सरकार द्वारा कितने स्वतंत्र निदेशकों को RBI के केंद्रीय बोर्ड के फिर से नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है 4 लोगों को। ठीक है, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड सतीश काशीनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, रेवाथे अय्यर एंड सचिन चतुर्वेदी एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इस टाइम ये अनाउंस किया गया था, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 92 क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय भारत बायोटेक रिसेंटली? भारत बायोटेक द्वारा हाल ही में किस देश का पहला इंटरनेशनल वैक्सीन पूरा किया गया है? तो ये कोई और नहीं, हमारा ही देश भारत है, इंडिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल वैक्सीन की बात हो रही है, तो नाक के थ्रू ना इस वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल वैक्सीन ये फर्स्ट नेशनल वैक्सीन है इंडिया का। ठीक है,
तो नस्ल वैक्सीन है, तो नस्ल वैक्सीन को हम इन करेंगे ना, इस वैक्सीन को इन अंदर डालेंगे तो इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च ओवर द डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू द श्रीलंकन नेवी। हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना के डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान किसने सौंपा है? तो इंडिया ने सौंपा है श्रीलंका को, ठीक है। तो श्रीलंका को सौंपा है इंडिया ने डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान, याद रखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच स्टेट द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा रक्षक योजना 2022 लागू की गई है? उत्तरा। सो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब विलेज डिफेंस गार्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पर उस स्टेट में शुरू की गई होगी ना ये स्कीम, जहाँ पर विलेज को ना डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहाँ पर? जहाँ पर भाई टेररिस्ट का जमघट लगा रहता है, हर टाइम टेररिस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे ऊट पटांग करते ही रहते हैं, तो जमघट जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। सो किस लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है? टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इन जम्मू बॉर्डर रीजन में, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। कैपिटल क्या है? समर कैपिटल है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, और विंटर कैपिटल है जम्मू। 95th क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पद से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है 1082, ठीक है। सो 1082 जो पुलिस हैं उन लोगों को पुलिस मेडल प्रोवाइड किया गया है इंडिपेंडेंस डे 2022 में, ठीक है। याद रखना है आपको, कितने लोग हैं? 1082। 96 क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सितारा ए इम्तियाज़ सम्मान। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है बाबर आजम। अब सितारा ए इम्तियाज़ लिखा है ना, तो सितारा इम्तियाज, इम टिमटिमा, तो याद रखना है ना टिमटिमा। तो जो सितारे होते हैं ना वो टिमटिमाते हैं, है ना। तो जब टिमटिमाते हैं तो उनको लोग बार बार देखते हैं छत से, तो बार बार बाबर आजम। 97 क्वेश्चन है, हु हैड रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू की है? तो आरपीएफ ने की है। अब यात्री की सुरक्षा की बात हो रही ना, तो ट्रेन में अनाउंसमेंट करते रहते हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना। तो ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं आरपीएफ वाले, तो आरपीएफ ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू सेवरल स्टेप्स आर टेकन टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी टू पैसेंजर्स, ठीक है। तो टाइम टू टाइम उनको सिक्योरिटी, पैसेंजर्स को सिक्योरिटी दी जाएगी। तो किसने लॉन्च किया? आरपीएफ ने लॉन्च किया, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द डूरंट कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर है कोलकाता। अब डूरंट कप की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है आपको? डूरंट यानी कि दूर, ओके। तो कई सारे लोग बैगर्स को देख के ऐसा बिहेव करते हैं ना, दूर आ दूर आ, अरे यार कल आना, अभी कोई घर पे नहीं है, तो कल कोलकाता, तो कोलकाता आ जाएगा, ठीक है। कोलकाता की बात हो रही, कोलकाता की कैपिटल, किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। गवर्नर कौन है? ममता बनर्जी हैं। सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट टू ऑल वुमेन। कौन सा देश हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है? करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट टू ऑल वुमेन, सभी वुमेन को मिलेगा ना सैनिटरी प्रोडक्ट। तो सैनिटरी प्रोडक्ट मिलेगा तो भाई वुमेन्स फिर इजिली शॉर्ट ड्रेस भी पहन सकती हैं, तो शॉर्ट स्कॉट, तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, ठीक है। सो स्कॉटलैंड महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला है, जो दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द इंटरनेशनल सी फूड रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? तो कोलकाता करने वाला है। तो कोलकाता टू होस्ट 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी in association with the Seafood Exporter Association of India will hold the 23rd edition of India International Seafood Show in कोलकाता, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोलकाता में ये सी फूड शो शुरू करने वाली है। कैसे याद रखना है ना, जो सी फूड होते हैं ना उनको पकाने के लिए उनको काटा जाता है ना, काटा जाता है, तो काटा कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू इशू लॉन्गर वीज़ा फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री। हाल ही में किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया है?
करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो लंबा वीज़ा कौन जारी करेगा? श्रीलंका ही कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर। तो जब लोग आए ना, टूरिस्ट आए, तो लंबे समय तक ईजिली रह पाए, और भाई लंबे समय तक रहेंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी कर पाएंगे ना श्रीलंका में। तो श्रीलंका ने ही यह जारी किया है लंबा वीज़ा। तो श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट के बाद संकटग्रस्त पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए देश में आने वाले पर्यटकों के लिए ये लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। सो अगस्त का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बने हैं पार्ट 1 में, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पार्ट 2 भी आएगा इसका, जिसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।